हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल, और मैं हूँ रानी। तो रूम से निकलने की ना तैयारी मेरी पूरी हो चुकी थी, पर और जो भी सामान है वो गिन चुन के रखना पड़ेगा, एक एक सामान के उठाना पड़ेगा। अगर आप किराए के घर में भी रहते हैं तो वहाँ पे ना ऐसे छोड़ देते हैं कि चलो, मतलब कुछ कुछ छोड़ देते हैं कि ठीक है, मतलब खाली कर देंगे, फिर वो आएंगे तो देख लेंगे। पर ये रूम में ऐसा नहीं है, एक एक सामान के गिन चुन के उठाएंगे और एक सामान भी नहीं छूटना चाहिए। तो सारा सामान मैं पैक कर रही हूँ। और ये है मंझली सासू माँ के रूम। मेरा कोई रूम यहाँ नहीं है, बस यहाँ मैं एक इंसान हूँ जो कि बस हाँ मतलब पता है कि बस ये है। तो चलिए, निकलने की तैयारी पूरी हो चुकी थी और आज है 25 नवंबर। तो आज के बाद का ब्लॉग तो आप लोग देखे होंगे, दीदी के शादी का लगन से स्टार्ट हो गया था, तो उसके पहले का ये तब ये रूम खाली कर रही थी। और एक लड़की का ना ससुराल होता है ना मायका होता है, बस वो मतलब ऐसे ही जिए जा रही होती है। और मेरा तो और भी नहीं है, एक रूम तक नहीं है। इससे अच्छा ना किराया का रूम होता है कि उसमें बोल देते हैं कि चलो ये मेरा रूम है, और जब तक किराया देते हैं वो मेरा रूम रहता है और रहेगा। और किराया देना बंद करते हैं, रूम खाली करते हैं, वो घर उनका हो जाता है। पर जब तक किराया देते हैं ना वो घर मेरा रहता है। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये रूम खाली कर रही हूँ और अंदर से ना बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता है। सारा सामान को एक एक करके समेटना, और इतना ज़्यादा सामान रहता है ना कि क्या बताऊँ। अगर आप नॉर्मल भी, अगर आप 2 भी कपड़ा लेके कहीं जाइएगा ना, तो हाँ अगर 10-15 दिन भी रह जाइएगा ना, तो आपका एक बैग नॉर्मल सा भर जाएगा। पता नहीं कैसे क्यों, पर भर जाता है। तो चलिए, रूम से निकलने के लिए आधा से ज़्यादा प्रयास तो रात में ही कर लिए थे, और जो बचा हुआ था एक एक चुन चुन गिन गिन करके सब हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं। और जो भी फेंकना करना था वो फेंक कर दिए थे, और रूम वगैरह में पोछा लगा दिए थे निकलने से पहले। तो सारा कुछ निकाल रही हूँ, और हैंगर यहाँ पे लगा हुआ है जिससे निकाल ले रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो क्या सोच के लड़की ससुराल जाती है, पर कोई नहीं, ज़िंदगी है, जीनी है, काटनी पड़ती है। तो बाबू अभी ना खेल रही थी, क्योंकि बड़ी परी आ गए थे, बड़ी ननद रात में ही 8, साढ़े 8, 9 बजते बजते। तो चलिए, मेरा पूरा सामान पैक हो गया। और ये जो ओढ़ने वाला रजाई था वो यही रूम में छोड़ दिए थे, रात में लेके जाएंगे क्योंकि भारी था। तो सामान ही ढोते ढोते परेशान हो गए थे अकेले। यहाँ किसी का कोई हेल्प नहीं करते हैं, शायद ससुराल में ऐसा होता होगा, पर कोई नहीं। चलिए, अपना हाथ पैर सही रहना चाहिए और बाकी सब अच्छा हो जाता है। तो ये रूम आ गए हैं, और ये रूम है सासू माँ का, जो पुराना उनको मिला था, मतलब जब शादी हुई थी तब इनको ये रूम मिला था। मेरी भी मम्मी का ना ऐसा ही रूम मिला था, मम्मी का था, तो इनसे छोटा था, मतलब इनसे बोलो तो एक कोना, जो कि आप लोग को शायद दिखाए होंगे, अगर देखे होंगे तो। नए सब्सक्राइबर होंगे जो नहीं देखे होंगे, तो अब दिखा भी नहीं सकते क्योंकि वो घर से ना नए घर आ गए। तो ये रूम ना काफ़ी बड़ा है, और 2 बेड तो लगा हुआ था, एक बेड और लग जाता अच्छे से, और बाकी इधर रास्ता बच रहा था। तो सारा सामान एक एक करके यहाँ पे ला के रख दिए थे। और बाकी ये ना बाहर रखा हुआ था जिस पे मैं सामान रख रही हूँ, तो वो बाहर लगा हुआ था, तो बाहर अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए रूम में घुसा दिए। तो इस पे सारा सामान रखूँगी, और मेरे को इसी रूम में रहना है शादी तक। शादी के बाद जब मंझली मम्मी चली जाएंगी तो फिर मैं इस रूम में आ जाऊंगी, क्योंकि मैं कोना में नहीं रह सकती, और मट्टी का है, नुनिया गिरता है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तो ये रूम में आ जाऊंगी, और ये रूम में भी यही कोशिश रखती हूँ और करती हूँ कि जल्दी से मतलब सामान पैक रहे, और ऐसा मतलब जब आने वाले रहें चाहे ऐसा कुछ हो तो मैं तुरंत निकल जाऊँ रूम छोड़कर। तो ये रूम में सामान सारा ला दिए हैं, और अब नहाकर रेडी हो गए हैं। और आज लगन जाने के लिए पूड़ी बनेगा, पर शाम से बनेगा। तो अभी मैं रेडी हो गई थी, और अभी ना पतिदेव नहीं आए थे। जब मैं रेडी हो रही थी
तब उसके बाद आए थे और बाबू को तैयार कर दिए थे। आज उसको नहला दिए हैं, फिर उसको ना हल्दी कलसा के दिन नहाए थे और उसके कल होके जाना था। तो आज था 25 नवंबर, फिर 28 को नहाए थे, फिर 29 को तो झारखंड के लिए निकलना था शादी के लिए। तो यहाँ पे रेडी हो रहे हैं और सारा सामान मैं एक एक करके ले आई थी। और मंजली मम्मी आज ही आए थे, जिनका रूम घर है मंजली सासू माँ, तो वो रूम में आ जाएंगी और सब अपने अपने रूम में हो जाएंगे। वैसे मेरा तो रूम है ही नहीं, पर मैं तैयार हो गई हूँ। और यहाँ पे बाल बहुत टूटता है, वही मैं देख रही हूँ, ऐसे ऐसे करके ना ढक रही थी। और ये प्रसाद है जो बड़ी ननद लाई थी, वो रजरप्पा गए थे तो वही है। और इतना सारा कपड़ा निकाल के रखे हैं पति देव जी का। ट्रॉली छोटी दीदी का था, वो खाली किए तो सारा कपड़ा निकाले हैं। तो झोला मांगे मम्मी से तो नहीं मिला, फिर खरीदा कर आया तो फिर झोला मिला, तो फिर उसमें रखे थे, क्योंकि उसमें ना उनको सामान लेके जाना था छोटी दीदी को। फिर उधर से आए तो फिर से पैक करके सामान ले गए, जो कि पीला ट्रॉली देखे होंगे पीला, तो वो ना छोटी दीदी का है जो ये ले लिए हैं। पर पता नहीं दीदी कब लेंगे वो और नहीं लेंगे। तो यहाँ पे सामान लाए थे, साड़ी वगैरह, साल स्वेटर मेरा नहीं था तो स्वेटर तो ख़रीद कर लाए, तब फिर जाके पहने हैं, क्योंकि मेरे पास ना ऐसे बटन वाला स्वेटर नहीं था और साड़ी पर ना बटन वाला ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के बस सोच रही थी और अंदर से ना रो रही थी कि कैसा मतलब किस्मत भी होता है ना, कि किस्मत पे हंसूं या रोऊं रूम से निकलने के बाद। पर कोई नहीं, अब ये सोच के और बोल के दिल को और मन को समझा लेते कि अब जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई नहीं। तो चलिए अब यहाँ पे लगन के लिए पूड़ी बनेगा, तो मम्मी मंजली मम्मी सब मिल के बनाए थे। वैसे तो बना था रात में, अभी सब मिक्स कर रहे थे, सूजी मैदा चीनी और इलायची वगैरह नारियल वगैरह सब डलेगा, तो सब मिला रहे थे कितना कौन सा मात्रा में पड़ेगा, कितना क्वांटिटी रहेगा, तो मुझे नहीं पता था आइडिया, और कितना बना वो भी मुझे नहीं पता है, छोड़ो ना बेटा। यहाँ पर फिर आ गए थे चाय बनाने के लिए, क्योंकि सब लोग को शाम हो गया था तो सब लोग के लिए चाय बना रहे थे और खाना बनाने वाले आ गए थे। तो 2 लोग आने का था पर एक ही लोग आए, तो दीदी छोटी दीदी बैठ के फिर आलू वगैरह छीले थे, कट तो वो कर रहे थे, छीले थे छोटी दीदी। यहाँ पर चाय बना रहे हैं और सबको देंगे, तो आज से मिल जाएगा सबको छोटा छोटा गिलास, जो प्लास्टिक का आता है ना उसमें से मिल जाएगा। तो वही बना रहे हैं चाय और भर सस्पेन हो। हम जो आज चाय बना रहे थे, चाय थोड़ा ज़्यादा बन गया था, क्योंकि छोटा जो गिलास है उससे मिलता और मैं चाय पीने वाले गिलास से बना ली थी उसके हिसाब से, तो चाय बच गया था। फिर गरम करके फिर सबको दिए थे, तो वही निकाल रहे हैं पत्तल वगैरह और गिलास वगैरह। तो आज से उसी में खाना सबको चलेगा, मतलब मिलेगा, और पत्तल पे खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो भर शादी तो उसी में खाएं, शादी के बाद तक दीदी आए हैं तब तक। तो वही निकाल रहे हैं, बस एक ही निकाले, 2 निकल रहा था तो बस एक निकाले और फिर रख दिए थे। तो चाय अब सबको देते हैं, और वो अकेले आए थे ना तो थोड़ा थोड़ा सबको हेल्प करना पड़ रहा था। पहले आए तो छोटी दीदी किए, उसके बाद फिर सब्जी बना रहे थे तो थोड़ा बहुत हम किए, और फिर लास्ट में पापा किए, तो सब ऐसे ही थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे थे। और अभी पूड़ी बन रहा था शायद, उसके बाद फिर हम छत पर गए ही नहीं, क्योंकि सब लोग बना रहे थे। हाँ बेटा, तो इसी को संभालने में लगे हुए थे, क्योंकि दीदी और इसके पापा मतलब बड़ी दीदी सब चले गए थे मार्केट काम से, तो इसीलिए हमको ही संभालना पड़ रहा था। और पापा मम्मी सब उसी में लगे हुए थे। तो 25 को ही पूड़ी बन गया था, 26 को लगन गया था। तो और इसके बाद अब यहाँ पर इसको स्वेटर वगैरह पहना देते हैं, और अभी यही स्वेटर पहना रहे हैं बेटा जी। तो बड़ी दीदी ना स्वेटर लेके आए थे, तो उसको आज नहीं पहनाए। लाडो को रेडी करने के बाद फीडिंग करवा के फिर आ गए थे जो खाना बना रहे थे, उनको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, और बाकी तो वो कर ही रहे थे, ऐसा नहीं है कि हम किए।
तो बस ये धनिया पत्ती था जिसको छांटना था, और वो क्या मसाला वगैरह मतलब मांगेंगे और वही देखना था। और बाकी दीदी बता के वही गए कि अगर कोई चीज़ पूछेंगे तो बता देना। तो यहाँ पे पतिदेव आ गए हैं, और जो कि आप लोग के साथ शेयर कर दिए थे। तो ये और निकालिए ना यार, देख लीजिए क्योंकि वहाँ पे म्यूट कर दिए थे। पैर धोएंगे पापा। देख लीजिए टकले महाराज के। ऐसे क्या होता है? आज निसरा रही है, निसरा रही है। आज बेटवा पापा 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 पापा। आप पहचानती नहीं है दादा दादा। आजा बेटा, पापा को नहीं पहचानती है। आजा बेटा, ये मारा बेटा। और यहाँ पे परी बांट रहे मिठाई भगनी। तो पता नहीं कौन लाए थे, हमको नहीं पता, जीजा जी या इसके पापा, क्योंकि सब लोग साथ में गए थे। पर इनको दिए थे बांटने के लिए परी को। तो हम और पापा सब खा रहे थे, और पता नहीं कौन कौन ले रहे थे जिनके हिस्से में जो आया। और फिर शायद 1 घंटे में ख़त्म भी हो गया था। तो और यहाँ से ब्लॉग फिर आप लोग के साथ शायद शेयर किए थे लगन के ब्लॉग में। तो यहाँ पे वही जो नया वाला स्वेटर आया है वही पहन रहे हैं। तो जब कोई चीज़ नया आता है ना तो हमें लगता है जल्दी से उसको पहन ले, अच्छा लग रहा था। और कलर भी मतलब ठीक है, और सोच रहे थे थोड़ा सा महंगा वाला रहता, पर कोई नहीं, ठंडी तो आधा बीत गया और आधा बीत जाएगा पिछले साल, अगले साल देखा जाएगा। आज मेरे को ये रूम में पहला दिन और रात से स्टार्ट होने वाला है। तो एक्सपीरियंस ठीक ही रहा, बस वही नूनिया गिरता था वो इसी का बस ये था। बाकी बाय बाय, लव यू।